नहीं, ऐसा नहीं है। भविष्य में लागू होगा, विरोध करने से इसको हटा दिया जाएगा। बिहार में शुरू हो चुका है इसका काम और इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इसके आने के बाद बिहार में बहुत सारे लोग बहुत तरीके के सवाल कर रहे हैं। सबसे पहला तर्क तो ये है कि ये बैकडोर से एनआरसी को लागू किया जा रहा है। अब एनआरसी को फाइनली बिहार से ही शुरुआत कर दिया गया है। एक वर्ग तो ये कह रहा है, दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि नहीं, ये दलित पिछड़े वोटों को हटाने की साजिश है बिहार में, ताकि एक विशेष पार्टी को इससे फायदा मिल सके। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का साजिश है जिसके वजह से बिहार में वो जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। लेकिन नहीं, आपको ज्यादा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं आखिर क्या है एसआईआर और क्यों भारत सरकार इसको सबसे पहले बिहार में ही लागू कर रही है। बिहार में चुनाव आयोग बस दो नियम, बस दो शर्त लेके आई है। इस शर्त पे खड़े उतरिए और आराम से आप अपना प्रतिनिधि चुन लीजिए। अगर इस शर्त पे खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर आपको वोट देने का कोई हक नहीं मिलेगा। एक नियम 2003 से पहले वालों के लिए है, एक नियम 2003 के बाद वालों के लिए है। और पहला नियम तो बहुत आसान है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन दूसरा नियम में आपको थोड़ा मुश्किल होगा और आपको कागज ढूंढना पड़ेगा और जाके फिर कागज दिखाना पड़ेगा, तब आप वोट दीजिएगा। आप कायदे से देखा जाए तो सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिहार के साथ ही होता है। ये पहली बार इस तरीके से शुरुआत बिहार से किया गया है। मतलब भले लिटरेसी में सबसे नीचे बिहार रहे, भले कमाई में सबसे नीचे बिहार रहे, भले जितना प्रॉब्लम है उन सब में सुविधा के मामले में सबसे नीचे बिहार रहे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करना हो, चाहे जमीन सर्वे का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे स्मार्ट मीटर का सर्वे हो, चाहे इस तरीके से वोटर लिस्ट का सर्वे हो, सब बिहार से ही होता है। लेकिन जब हो रहा है तो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा वो फॉर्म 1 से समझाते हैं, जो बिल्कुल आसान है। बिहार में 1 जनवरी 2003 तक जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था उनको फॉर्म ए भरना है। मतलब ये एकदम साधारण है, ये एकदम आसान है, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से लोग आपके घर आएंगे, आपको इस तरीके का कुछ फॉर्म देंगे। उस फॉर्म में आपको डिटेल भरना है। इसके अलावा आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना है, लेकिन उसमें वो पहचान पत्र का नाम डालना है, जिससे ये पता चल रहा हो कि आप 1 जनवरी 2003 तक, यानी कि पहले से लेके 1 जनवरी 2003 तक किसी वोटर लिस्ट में थे, तो आप उसका पहचान पत्र डाल दीजिए या फिर वोटर आईडी कार्ड डाल दीजिए जो 2003 तक का हो। तो फिर आप एकदम बिहार में एलिजिबल है, वोट देने के लिए आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन अब आते हैं जरा उन लोगों पे जिनका वोटर लिस्ट में 1 जनवरी 2003 के बाद कभी भी नाम जुड़ा हुआ है, उन लोगों पे आइए। हाँ, तो यहाँ पे जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में 1 जनवरी 2003 के बाद जुड़ा है, उन लोगों को एक विशेष तरीके का फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप किस तरीके से भारत के नागरिक हैं इसका सबूत भी देना पड़ेगा। और ये फॉर्म भरने का सबूत देने का तिथि 26 जुलाई तक ही है। 26 जुलाई के पहले आप ये कागजात भर लीजिए। अभी जब तक हम ये न्यूज़ बना रहे हैं तब तक कोई भी इस डेट में एक्सटेंड नहीं किया गया है। अब यहाँ पे 2 तरीके से आप अपना नागरिकता साबित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें ये पता चले कि हाँ, आप भारत के नागरिक हैं। आपका गहन बहुत अच्छे तरीके से जांच होगा, पाए जाते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो एकदम आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि हाँ, चलिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए। जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिएगा तो फिर आप आराम से वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। आप पे कोई टिक्का टिप्पणी सवाल नहीं किया जाएगा। अब जितने भी जन्म प्रमाण पत्र वाले लोग हैं उनके कहानी में एक कमाल का ट्विस्ट है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और आपके जन्म का तिथि 1987 से पहले, यानी 1987 से पहले है, तब तो कोई बात नहीं है, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर 1987 के बाद और 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ उस जन्म तिथि वाले पहचान पत्र में लिखा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है, तो आपको एक और डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और वो डॉक्यूमेंट होगा आपके मम्मी पापा का डिटेल, मम्मी पापा का जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें ये पता चल रहा हो कि हाँ, आपके मम्मी पापा जो हैं वो भारत के अस्थायी निवासी हैं। अब जैसे ही ये फरमान आया, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रश्न में सवाल उठने लगा और ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होने लगा। जो जितना कागज जो बतलाया है सरकार, माने फिर अप्लाई करने के लिए, हम गरीब आदमी है, खुरपी मजदूरी हंसुआ लेकर तो मजदूरी करते हैं। ही कागज पर हम 5,000 रुपया कहाँ से लावेंगे? आरा भरा लगा कर को हम जाना पड़ेगा मोरबा, हम कहाँ से पैसा लावेंगे जो हम जाएंगे?
एक कानून चलाया है सरकार, ये कानून नहीं चलना चाहिए, ठप रहना चाहिए। अब जितने लोगों के अंदर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि बताइए 26 जुलाई तक ये सारा डॉक्यूमेंट कैसे जमा होगा, जो बाहर का लोग है वो क्या करेगा, मतलब बहुत सारे दिमाग में अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल आपको उठाने का नहीं है, क्योंकि ये जितना भी काम है ये किस तरीके से होगा उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार सरकार उठा के रखी है। जो 26 जुलाई तक का डेडलाइन है उसमें आपको कहीं नहीं जाना है, आपको फॉर्म जमा करके कहीं नहीं जमा करना है। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, एनसीसी वाले, इस तरीके के तमाम लोग सबके घर घर जाएंगे, इस तरीके का डॉक्यूमेंट एकत्रित करेंगे और जमा करके बिहार सरकार में खुद से ऐड कर लेंगे। आपको मेहनत करने का, आपको अपना ज्यादा दिमाग पर लोड लगाने का कोई जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में ये हो रहे संशोधन को बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और उस समय भारत सरकार ने कहा था सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस लौट जाएं, उस समय बहुत सारे लोग पकड़ा रहे थे और पता चल रहा था कि बताइए ये निजी अस्थाई निवासी पाकिस्तान के हैं, लेकिन उनका पैन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, वो वोट दे रहे हैं, इनफैक्ट उनका पासपोर्ट तक बना हुआ है। बिहार से भी कितने सारे लोग पकड़ाए थे। तो इस तरीके का संशोधन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस तरीके का बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी है। आइए उस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं और उसका जवाब इस समय ही देने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला ही सवाल यही है, बताइए जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर चले गए हैं वो आगे कैसे अपना कागज बनाएंगे और कैसे बिहार सरकार को अपना डॉक्यूमेंट देंगे? उनका तो वोटिंग राइट छीना जा रहा है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जब आप बाहर ही रहते हैं तो फिर बिहार में तो वोट दीजिएगा नहीं, तो फिर नाम रहे चाहे नहीं रहे उससे आपको क्या फर्क पड़ना है। और जब आप बिहार में रहते हैं तो फिर कागज दिखाइए, कागज दिखा के अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिए। इसमें ऐसा थोड़ा कि आपको हटाना है, चाहे कुछ करना है, चाहे कहीं जाना है, आपके घर पे आएगा, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। सिंपल सा बात है। कुछ बिहार में तो इतने न्यूट्रल लोग हैं, उनका कहना है कि अरे बताइए बिहार में जो घुसपैठिया रहता है उनका हक नहीं है वोट देने का, वो इस देश में मेहनत कर रहे हैं, वो इस देश में देश को मजबूत बना रहे हैं, तो वो क्या एक वोट देने का भी हक नहीं रखते हैं? चप्पल का उन लोगों को वोट देने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग घुसपैठिया हैं, वो लोग जिस देश के हैं वहां जाके वोट दे, यहाँ पे वो कागज दिखाए, जो कागज दिखाएगा वही वोट देगा, बाकी किसी को हक नहीं है वोट देने का। बाकी एक सवाल और उठ रहा है कि बताइए मम्मी का जन्म प्रमाण पत्र, पापा का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? भाई ये तो बहुत मुश्किल का चीज है। तो पूरा 11 तरीके का डॉक्यूमेंट को इशू किया गया है, उसमें से आप कोई जो हो आपके पास वो चुन सकते हैं और आप अपना भारत का होने का नागरिकता साबित कर सकते हैं, जिससे आप बिहार में वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर अगर आपके पास 11, 12, 15 तरीके का भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो बिहार सरकार मांग रही है, तो फिर आपके ऊपर सवाल तो उठता है भाई कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं, आप वोट दीजिएगा। तो फिर आपके अंदर हिंदुस्तानी मतलब बात है, मतलब देना तो होगा भाई। कुछ पत्रकारों के मन में ये भी सवाल चल रहा है कि आखिर ये सारा चीज इतना जल्दी होगा कैसे? तो देखिए उसका चिंता तो आपको करने का है ही नहीं, वो बिहार सरकार जाने कैसे करना है। सबके घरे घरे जाके कागज लेना है, जो लोग दिखाएगा उसका वोटर लिस्ट में नाम आएगा, जो लोग नहीं दिखाएगा उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर बिहार सरकार 26 जुलाई तक नहीं कर पाती है तो फिर वो डेट एक्सटेंड करेगी, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है, तो उससे पहले ये सारा काम कर लिया जाएगा। खैर, इस घुसपैठिया भगाओ वोटर लिस्ट संशोधन वाला कानून बिहार से ही शुरू हुआ, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग भ्रामक फर्जी खबर ना देख पाएं। बाकी इस वीडियो को आपने यहां तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।